Hello students, I am teacher from Shrived International School, Sector 25, Gandhinagar. Class 7th, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में आज हम व्याकरण का जो संज्ञा टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो हम आज संज्ञा का जो ग्रामर का टॉपिक है वो देखते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं जानते हो आप? 6 में भी ये आया हुआ है ना। संज्ञा यानी उसे इंग्लिश में कहेंगे नाउन। तो जो भी वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज़ है जिसे हम पहचानने के लिए उसका नाम रखते हैं, यानी उसका नाम होता है ना। आपका भी नाम है, आपके घर में जो जो चीज़ें पड़ी है उन सब के नाम है। तो वो जो नाम है वही संज्ञा है। ये देखो कक्षा का ही यानी क्लासरूम का ये पिक्चर है। इसमें जहाँ जहाँ ये लिखावट दिखाई दे रही है वो सब नाम है। जैसे कि ये मेज, ये है जूते, बच्चों के जो जूते पहने हैं, सॉक्स होते हैं जूते। ये कुर्सी लिखा है यानी ये जो कुर्सियाँ हैं। किताब है ये खिड़की है। यहाँ खिड़की के बाहर पेड़ नज़र आ रहे हैं तो वो पेड़ लिखा है। ये बच्चे हैं, उनके भी सबके नाम है। तो ये जो सब नाम है वही संज्ञा है। सबका होता है एक नाम, बच्चों समझो वही कहलाता है संज्ञा समझो। चलो आप भी सब बोलोगे साथ में। सबका होता है एक नाम बच्चों, फिर से सबका होता है एक नाम बच्चों, वही कहलाता है संज्ञा समझो। यानी कि सबका नाम होता ही है, उसे संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। संसार में हर छोटी बड़ी वस्तु का भी कोई न कोई नाम होता है। बिना नाम के कोई भी वस्तु या व्यक्ति नहीं होते हैं। अब पिक्चर दिए हैं मैंने, तो देखो इसमें ये जो सब जगह है या वस्तु है या प्राणी है, जो भी है, उन सब के नाम होते ही है ना। जैसे कि ये इंडिया गेट है ना, गेट ऑफ इंडिया जो कहते हैं, ये ताजमहल, ये लाल किला। तो ये सब हमने स्थान के नाम दिए। ये जो हमें दिखाई दिया उनका नाम दिया। हम जहाँ रहते हैं तो हमारे शहर का भी नाम है गांधीनगर, तो वो भी स्थान का नाम हुआ। ये जो है वो प्राणी है, ये भी प्राणी है, ये भी प्राणी है, तो इनके भी नाम है। बिना नाम के ये नहीं होते हैं, है ना। फिर ये वस्तु है, ये है, ये इनके भी नाम है। हम बिना नाम के इसे नहीं बुलाते हैं। और ये जो है वो क्या है? व्यक्ति है ना। ये लड़की है, ये लड़का है, ये दादाजी है। तो संज्ञा में क्या क्या आता है? व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान यानी प्लेस, जो हम प्लेस कहते हैं वो। तो बगीचा है यानी गार्डन, होटल, जो भी है, तो वो सभी भी स्थान है, नाम है उनके। तो वो सब संज्ञा कहलाते हैं। तो देखो ये जो है वो व्यक्ति के नाम है। लड़का है, लड़की है, यहाँ लड़का है, दादाजी है, तो इन सब के नाम होते हैं। उसमें भी अलग अलग है। एक नाम जो होता है उनका खुद का, जो प्रॉपर नाउन हम बोलते हैं, वो व्यक्तिवाचक होता है। और उनका पूरा ग्रुप, जैसे कि बहुत सारे बॉयज़ खड़े हैं तो कहेंगे कि लड़के खड़े हैं, तो वो जाती हुई, लड़कों की एक जाती हुई। लड़कियां खड़ी है तो पूरी एक लड़कियों की जाती हुई, तो वो होती है जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि राहुल लड़का है तो राहुल जो है वो उसका ही नाम हुआ, वो हुआ उसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि लड़का, तो वो उसको जाति दी कि वो लड़का है,
तो वो जातिवाचक संज्ञा है। सामने 10 लड़के खड़े हैं, उसमें हम राहुल को बुलाएंगे तो सिर्फ राहुल सुनेगा, मगर हम कहेंगे कि लड़के यहाँ आओ तो सारे लड़के सुनेंगे। तो इन दोनों में ये तफावत है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। दूसरा जो है वो है स्थान, है ना। जो देखो हॉस्पिटल है, ये देखने लायक जो प्लेसेस है वो है। फिर है प्राणी, ये जो है वो अलग अलग प्राणी है, लायन है, डियर है ना, काऊ है। ये है वस्तु, तो कोई भी वस्तु है तो उनके भी नाम तो होते ही है। तो अब इससे क्या व्याख्या बनेगी, तो आपको जो आपकी नोटबुक में, हिंदी की ही नोटबुक में हाफ पार्ट करके पीछे के हिस्से में थोड़े बहुत पेजेस रख के वहाँ ग्रामर स्टार्ट करोगे। जो मैं ये व्याकरण अलग से लिखवाऊंगी, पढ़ाऊंगी, वो आपको वहाँ लिखना है। तो आज जो आपका है वो आज की डेट लिखोगे और आज का टॉपिक जो है वो ऊपर हेडिंग लगाओगे संज्ञा। और स्टार्ट सबसे पहले क्या लिखना है, आगे जो दिया वो तो मैंने आपको समझाने के लिए ये सब दिया है, आपको लिखना यहीं से शुरू करना है। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग में लिखोगे संज्ञा, फिर नीचे स्टार्ट करना है यहाँ से। तो उसकी ये परिभाषा है, तो आपको नंबर 1 करके लिखना है, संज्ञा किसे कहते हैं। क्या लिखोगे, ठीक से ध्यान रखना है। नंबर 1 करके लिखोगे संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ बीच में किसे करके क्वेश्चन मार्क करना है। तो ये क्वेश्चन लिखना है और उसके नीचे आंसर करके लिखोगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। आगे जो हमने सारी चीज़ें बताई, उन सबको जो हम नाम देते हैं, जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं, उसे संज्ञा कहा जाता है। फिर कौन कौन सी प्रकार की है, तो ये 4 है। तो हमें लिखना है संज्ञा के प्रकार, तो स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति। तो ये आप ऐसे ही लिखोगे तो भी चलेगा, या तो फिर ये संज्ञा ऊपर लिख के उसको 1 2 3 4 या तो डैश डैश करके ये 4 लिख देने हैं। व्यक्ति लिखोगे, फिर प्राणी, फिर वस्तु और लास्ट में स्थान, तो वो लिखना है। फिर आगे संज्ञा के कुछ उदाहरण, चित्र व उनके नाम के साथ हम देखेंगे। देखो यहाँ व्यक्ति है, तो ये लड़का है, उसका नाम है सोहन। ये दादी, ये राखी, ये भी अंकल या तो पापा कह सकते हैं, या चाचा है, तो उनकी वहाँ चित्र बनाइए। आप कोई भी नाम, अपना नाम भी, अगर बॉय है तो अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ, है ना। अभी ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपको अभी तक मैंने जो बताया उसमें से क्या लिखना है, संज्ञा की जो व्याख्या बताई, सिर्फ ये ही लिखना है, सिर्फ ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे वो करवाऊंगी, उसमें आ ही जाएगा। और ये सारे जो शब्द है वो यहाँ तो आ ही गए हैं, है ना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी। तो सिर्फ इतना लिखोगे फ़िलहाल, फिर आगे जो मैं करवा रही हूँ उसमें से लिखना है। अब व्यक्ति हो गए, अब प्राणी, प्राणी यानी पशु है, पक्षी है, कीटाणु है, पानी के प्राणी है, वो सब आ जाता है। तो ये जो सब है उसके नाम बताए हैं, ये बिल्ली है, ये मक्खी है, ये तितली है, ये तोता है, ये सब प्राणी है, तो उनके नाम दिए गए हैं। फिर है स्थान, चिड़ियाघर, लाल किला, जंगल, ताजमहल, बगीचा, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, है ना, स्कूल के नाम के साथ भी लिख सकते हो आप। तो ये सब स्थान हुआ। शहर भी लिख सकते हो, कोई भी देश का नाम। ये सारी जो है वो वस्तुएं हैं, तो ये है किताबें, घड़ी, कुर्सी, खिलौना, तो ये सब क्या है, वस्तु के नाम है। आपको फिर क्या लिखना है, अब देखो यहाँ फिर से, वहाँ आपने व्याख्या लिख दी, उसके बाद नीचे लिखोगे व्यक्ति, सिर्फ व्यक्ति, और फिर उसमें कोई 5 व्यक्ति के नाम लिखोगे आप। कितने,
5। यहाँ आप कोई स्टार या कोई और भी सिंबल कर सकते हो और फिर लिखोगे व्यक्ति। फिर उसमें 5 नाम लिखने हैं। तो आपके घर में जो भी सभ्य है उनके भी लिख सकते हो आप, है ना। तो 5 नाम लिखने हैं। जैसे कि आपका नाम है आद्या, तो आप लिखोगे आद्या। फिर मम्मी का नाम, पापा का नाम, बहन है, चाचा है, दादा दादी कोई भी है, उनके नाम लिखने हैं। तो 5 हुआ। वैसे ही कोई बॉय में भी वैसे ही करना है। आपका नाम है वंश, तो वंश को फिर उसकी मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची जो भी है उनके नाम लिखने हैं। तो वो व्यक्ति हुआ। दूसरा है प्राणी। तो प्राणी में यहाँ जो दिए हैं वो ही इसमें से 5 नाम लिख देना। 4 लिखे हुए हैं और यहाँ आप शेर लिखो, कौवा लिखो, गाय लिखो, है ना। तो वो प्राणी के यहाँ लिखना है नंबर। वो ये फर्स्ट था व्यक्ति वाला, जहाँ मैंने आपको बोला कोई भी सिंबल लगा सकते हो। फिर यहाँ भी कोई भी सिंबल लगा के उसके नीचे 5 प्राणी के नाम लिखोगे। उसके आगे ऊपर हेडिंग में सिंबल को यहाँ कर देना है और यहाँ लिखना है स्थान। उसमें भी 5 नाम लिखने हैं। चिड़ियाघर, लाल किला, जंगल, ताजमहल, गांधीनगर, भारत, बगीचा, शाला, श्रीवेद इंटरनेशनल स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, है ना। होटल्स भी बहुत सारे हैं गांधीनगर में, तो आपको नाम भी पता होंगे, तो नाम भी लिख सकते हो। तो वो हुआ स्थान। तो स्थान का ऊपर हेडिंग लगा के नीचे 5 लिखने हैं। ये सब कंटिन्यू पेज में ही करते जाना है, ठीक है। तो कितने हुए वो? व्यक्ति हुआ, प्राणी हुआ, स्थान हुआ, अब आएगा वस्तु। तो ऊपर लिखना है वस्तु और उसके नीचे भी 5 वस्तु के नाम लिखने हैं। तो यहाँ कौन से लिखोगे? घड़ी, कुर्सी, खिलौना, किताबें। आपके घर में भी देखो आसपास, आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, किताब है, नोटबुक है, घर में कई सारी चीज़ें पड़ी है, टेबल है, कुर्सी है, सोफ़ा है, तो वो लिख सकते हो आप। तो वो हुई वस्तु। तो 5 वस्तु के नाम लिखोगे। अब आगे तो और भी कई चीज़ें हैं जो कि संज्ञा कहलाती है, यानी कि जो भी वस्तु या कुछ भी है उसे हम बिना नाम के नहीं जानते। जैसे कि महीनों के नाम, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वैसे ही जो हिंदू धर्म के अनुसार जो कैलेंडर है, जैसे कि हम बोलते हैं ना गुजराती महीनों के नाम, तो उसमें भी है कार्तिक, मार्गशीर, मार्गशीर, पौष, महा, फागुन, चैत्र, वैशाख, है ना। तो वो भी महीनों के नाम है। फिर दिन के जो डेज़ है उसके नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। फिर पहाड़ों के नाम भी है, हिमालय है, एवरेस्ट है, हमारे यहाँ गुजरात में पावागढ़ है ना, उसका पर्वत शैत्रुंजय, बहुत सारे हैं। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, साबरमती, जो कि हमारे गांधीनगर में है साबरमती, है ना। तो वो सब नदियों के भी नाम है। और इमारतों जैसे कि कुतुब मीनार, ताजमहल, वो सब क्या है? जो देखने लायक प्लेसेस कहते हैं ना, पहले के समय में जो बनी हुई, वो सब इमारतें हैं, तो उनके भी नाम है। तो ये आपको अभी तो समझना है, मैं कहूँ तो ही लिखना है, ये लिखना नहीं है। अभी तक आपको कितना लिखना है? संज्ञा की व्याख्या लिखनी है और जो 4 चीज़ें जो है उसके 5-5 नाम लिखने हैं। व्यक्ति के 5 नाम, प्राणी के 5 नाम, वस्तु के 5 नाम और स्थान के 5 नाम। वैसे तो फल है, सब्जियां हैं, है ना, सब चीज़ों के नाम होते ही हैं, पर वहाँ तक आपको अभी लिखना है और ये सबको अभी समझना है। अब ये देखो, यहाँ जो चित्र दिए हैं उसमें प्राणी, वस्तु और स्थान को छांटकर अलग करना है। मतलब ये एक्सरसाइज दी है मैंने, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। ऊपर क्या हेडिंग लगाओगे? एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास लिखोगे और वहाँ लिखोगे कि दिए गए चित्रों में से प्राणी,
वस्तु तथा स्थान को छांटकर अलग लिखिए। तो आपको यहाँ दिए गए चित्र ना लिखकर नाम लिख देना है, दिए गए नाम में से, क्योंकि आपको ये चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है नोटबुक में। ये तो आपको अच्छे से समझ आए इसीलिए मैंने इसमें पिक्चर दिया है। तो आपको हेडिंग लिखना है, दिए गए नामों में से प्राणी, वस्तु तथा स्थान के नाम को छांटकर अलग लिखिए। यहाँ प्राणी के नाम लिखोगे, यहाँ वस्तु के और यहाँ स्थान के। चलो हम बोलते जाएंगे। दादाजी कहाँ लिखेंगे? व्यक्ति है वो तो, है ना। तो यहाँ एक और लिखना है, इसमें 3 ही लिखे हैं, प्राणी, वस्तु और स्थान। वैसे वो प्राणी में आ सकते हैं, है ना। जो सजीव होता है वो सब यहाँ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दो, या तो व्यक्ति करके यहाँ अलग ही बना देना। तो वहाँ लिखना है दादाजी, लड़की, फिर गुड़िया कहाँ आएगा? वस्तु में, चिड़िया प्राणी में, बस्ता वस्तु में, घर यहाँ, गुब्बारा भी यहाँ, सॉरी घर कहाँ आएगा? स्थान में। घर है ना, जो स्थान है वो प्लेस है। कहाँ रहते हो? तो हम कहेंगे घर में, है ना। कहाँ पढ़ते हो? तो स्कूल में। कहाँ चलते हो? सड़क पर। तो ये जो चीज़ें हैं वो स्थान है। तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये यहाँ लिखना है। ये गुब्बारा, ये गुड़िया और ये बस्ता, तीनों को वस्तु में लिखना है। और ये जो दादाजी, लड़की और चिड़िया, वो तीनों को यहीं लिख दोगे आप फ़िलहाल, ठीक है। और अगर आपको होता है कि व्यक्ति करके अलग लिखना है तो ये दोनों व्यक्ति में लिख देना, और चिड़िया जो है उसे यहाँ लिख देना। तो चलो शुरू से देखते हैं। जो कि आपको लिखना है। फिर से बोल देती हूँ एक बार, आपको आज की डेट लिखनी है। हिंदी की नोटबुक में हाफ पार्ट करके पीछे के साइड में उसका आधा हिस्सा करोगे, वहाँ से शुरू करना है। और ऊपर आज की डेट लिख के लिख देना है संज्ञा, ऊपर लिख देना हिंदी व्याकरण। वो तो आप जब वो पेज फोल्ड करते हो ना हाफ पार्ट करने के लिए, ट्रायंगल जैसा, तो वहाँ भी लिख सकते हो हिंदी व्याकरण। तो वो हेडिंग लगा देना है वहाँ की, वो हिंदी व्याकरण का हिस्सा है पीछे। और फिर लिखना है संज्ञा किसे कहते हैं? तो लिखना है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद लिखना है आपको व्यक्ति, तो उसमें नीचे 5 नाम लिखने हैं व्यक्ति के। फिर लिखना है प्राणी, तो प्राणी में भी आपको 5 नाम लिखने हैं। फिर स्थान का हेडिंग लगा के नीचे 5 स्थान के नाम लिखने हैं। फिर वस्तु का हेडिंग लगाना है और नीचे 5 वस्तु के नाम लिखने हैं। उसके बाद यहाँ जो लिखा है कि ये जो सब है वो भी संज्ञा कहलाते हैं, तो ये भी आप अभी फ़िलहाल लिख दोगे। पहले मैंने कहा कि नहीं बाद में देखते हैं, मगर अभी इसमें यही मेन है, तो ये भी लिख ही दोगे। ऐसे ही सेम लिख देना है, ठीक है। आगे आपको यहाँ 1-2 और भी नाम आते हैं तो आप अपने आप भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ जैसे नदियों के नाम और वो लिखा है, आगे क्या लिख सकते हो? सब्जी के नाम, फल के नाम, फूल के नाम, वो भी आप 5-5 लिख दोगे, क्योंकि लिख सकते हो तो फिर आप ना भी लिखो, है ना। तो अब आप 7th में आए हो तो वो अपने आप करना है उतना, ठीक है। तो इसके साथ क्या लिखोगे? फल के नाम, फूल के नाम और सब्जी के नाम, वो यहाँ लिखोगे इसके बाद यहाँ से। और ये भी लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? ये जो डिफ़ाइन किया ना, अलग अलग कर दिया है, डिफरेंसेस के जैसा साइंस में जो होता है वैसा। तो यहाँ आपको लिखना है दिए गए नामों में से प्राणी, वस्तु तथा स्थान के नामों को छांटकर अलग लिखिए। तो यहाँ प्राणी में जो चिड़िया है वो लिख देना, और ये 2 है जो उनको प्राणी में लिख देना।
वस्तु में आता है गुड़िया, बस्ता और गुब्बारा, वो तीनों को वस्तु में लिखना है। और स्थान में आएगा घर, स्कूल, सड़क, तो यहाँ वो स्थान में लिखना है। फिर आगे जो है किसे कहते हैं ये संज्ञा, उसमें जो जो ग्रामर है, उसमें जो जो एक्सरसाइज होगी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगी। धन्यवाद।